बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मीजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। मीजल्सन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट जो है ये हमें बेसिकली बताता है कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है वो किस तरह से हमारे पास एक्सप्लेन किया जाता है, किस तरह से वो ज़्यादा सपोर्टिव है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन इन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, तो सबसे पहले इन्होंने हमारे पास ये मीडियम दैट इज कॉल्ड N15 मीडियम, जो कि हमारे पास हैवी नाइट्रोजन रख रहा है, इस मीडियम के अंदर बैक्टीरियाज को ग्रो करवाया। अब बैक्टीरिया जब N15 मीडियम के अंदर ग्रो होंगे तो उनके अंदर पाए जाने वाली जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग एंटिटीज हैं, उन सब के अंदर जो है वो N15 चला जाएगा। अब N15 जो है वो बेसिकली इसका हिस्सा बन गया और हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको N15 मीडियम की जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट इज स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो कि हमारे पास N15 मीडियम के अंदर ग्रो हुआ। उसके बाद क्या किया, इसने ये वाले जो मीडियम्स हैं इनको N14, ये तीनों N14 मीडियम के अंदर ग्रो करवाया। अब N14 मीडियम के अंदर इनकी जो रेप्लिकेशन का टाइम है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि एक बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर 2 में डिवाइड होता है। तो पहला जो इसने लिया 0 मिनट के ऊपर, फिर 20 मिनट एक रेप्लिकेशन हो चुकी थी, फिर हमारे पास आ गया 40 मिनट, मतलब 2 रेप्लिकेशन जो हैं वो इसमें हो चुकी हैं, 2 दफ़ा सेल जो है वो डिवाइड हुआ। अच्छा जी, अब इन मिक्सर्स को यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा और सेंट्रीफ्यूज करा। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब इसको डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर रखा लाइक दिस, ये जो है ये हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है, मतलब इसमें N14, 15 सेपरेट मीडियम के अंदर हम लोगों ने ग्रो नहीं किया हुआ, दैट इज अ कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। और ये वाली जो है ये हमारे पास 0 मिनट पे, ये 20 पे और ये 40 पे शो कर रही है। अब 0 मिनट जो है ये हमें इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इसमें रेप्लिकेशन अभी नहीं हुई, दोनों स्ट्रैंड्स फिर कौन सी होंगी, N15 की होंगी, तो ये जो है वो नीचे चली जाती है। अब सवाल ये है कि इसमें इसकी मेंटेनेंस कौन करता है, वो मेंटेनेंस कर रहा होता है हमारे पास सीजियम क्लोराइड, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट MCQs। सीजियम क्लोराइड जो है ये हमारे पास डेंसिटी ग्रेडियंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब ये डेंसिटी ग्रेडियंट तो है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने की एक और वजह भी है, दैट इज इनर्ट टू डीएनए, इनर्ट टू डीएनए, उसके साथ रिएक्शन नहीं करता, तो इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट के तौर पर हम लोगों ने सीजियम क्लोराइड को रखा हो। अब सीजियम क्लोराइड क्या करता है, इसमें हमारे पास अगर दोनों स्ट्रैंड इसकी हैवी हैं तो दैट विल मूव टूवर्ड्स बॉटम, और अगर इसमें 20 मिनट के बाद अगर हम लोग देखें तो 20 मिनट के बाद क्या होगा, जरा इधर आ जाएं, रेप्लिकेशन होगी ना, तो रेप्लिकेशन में ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से क्या होंगी, सेपरेट। सपोज ये दोनों स्ट्रैंड हमारे पास सेपरेट होगी, पेरेंटल स्ट्रैंड। अब मीडियम कौन सा है, N14 है, तो N14 मीडियम के मुताबिक इसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे मस्ट बी लाइक दिस। अब ये जब हाइब्रिड हो गया तो इसमें एक है N14 की स्ट्रैंड और एक है N15 की स्ट्रैंड, दोनों ये मॉलिक्यूल के अंदर। तो 20 मिनट के बाद जो रेप्लिकेशन हमारे पास है, जो सेंट्रीफ्यूज हमने किया, वो हमें बता रहा है कि ये बॉटम से थोड़ा सा अपवर्ड है। इट मींस कि उसकी डेंसिटी जो है रिलेटिवली टू दिस इज लेस, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 40 मिनट की, मतलब इसमें रेप्लिकेशन जो है वो हमारे पास 2 दफा हुई। अब ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा। जरा इसको देखते हैं, तो इसकी स्ट्रैंड, दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड, एक ये और इसी तरह से एक इसकी पेरेंटल स्ट्रैंड जो है दे विल डिवाइड लाइक दिस। तो इनकी एक
ये पेरेंटल स्ट्रैंड N14 वाली और ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड N14 वाली। अभी भी N14 मीडियम ही है, तो वो मीडियम क्या करेगा, इसमें न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करेगा विच कंटेन्स N14। तो दैट इज बेसिकली शोइंग कि अगर हमारे पास 20 मिनट के बाद या फर्स्ट रेप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये हाइब्रिड है। एक स्ट्रैंड इसकी क्या है, N14 है, और दूसरी स्ट्रैंड कौन सी है, N15, 14 और 15। इसी तरह से इसमें अगर 40 मिनट के बाद की हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये वाली स्ट्रैंड और ये वाली दोनों जो डीएनए की स्ट्रैंड है दोनों ही N14 है, मतलब दोनों लाइट हैं, और ये वाली हाइब्रिड है। तो इट मींस यहां पर दो हमें पीक्स दिखाई देंगी। ये जो है हमारे पास हाइब्रिड को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसमें दोनों स्ट्रैंड कौन सी हैं, N14 की हैं। तो दैट इज बेसिकली द एक्सपेरिमेंटल व्यू ऑफ मीजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें अगर इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की भी बात करें तो इसमें हमारे पास एक ही पीक आती है। ये जो 2 की बात कर रहे हैं तो एक ही पीक जो है कि टुवर्ड बॉटम हम लोगों को ये लाइक दिस इस तरह से शो होगी, जबकि इसकी बात करें तो ये बॉटम से थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगी मिडल पे, और इसकी बात करें तो ये हमारे पास ये लाइक इस तरह से ये 2 पीक्स जो है वो शो करेगी। तो ये था हमारे पास मीजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। इसमें से आने वाले जो एमसीक्यूज हैं वो भी आप लोगों को क्लियर होंगे। अब हम इससे आगे मूव करेंगे, जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं इस मॉडल के हवाले से यूएचएस में, वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट, मीजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट में पास्ट पेपर्स में हमारे पास जो एमसीक्यूज आए हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। रिसेंट जो ईयर है 2019 उसमें एक एमसीक्यूज इसमें आया था, स्टेटमेंट है इसकी हमारे पास, मीजल्सन एंड स्टाहल transferred few bacteria grown in N15 medium to N14 medium for replicating their DNA. What would be the result after the 2 rounds of replication? मतलब एक तो 20 मिनट में रेप्लिकेशन हुई, फिर 40 मिनट तक की रेप्लिकेशन जो है वो उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या है जी हमारे पास, 50% हाइब्रिड डुप्लेक्स एंड 50% लाइट डुप्लेक्स। फिर है जी हमारे पास 50% हाइब्रिड डुप्लेक्स एंड 50% हैवी डुप्लेक्स। फिर है जी 100% हैवी डुप्लेक्स, और फिर है हमारे पास 100% हाइब्रिड डुप्लेक्स। तो ज़रा गौर कीजिएगा, हम लोग दूसरी रेप्लिकेशन के बाद की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास 50% जो है वो हाइब्रिड होता है और 50% जो है वो हमारे पास लाइट डुप्लेक्स होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन A, 50% hybrid duplex and 50% light duplex. That is all from the MCQs, past papers MCQs of a Michelson and Stahl experiment. I hope this topic is crystal clear and you will opt all the questions from this topic easily.